हेलो गाइस, जैसा कि आज होली है और मैं होली का व्रत रखा हुआ है तो मैं अब होली पूजने के लिए जा रही हूँ। शाम को हम घूमने के लिए निकले तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि जहाँ मैंने पार्क में होली पूजन करके आई हूँ तो चलो क्यों ना वहाँ टाइमिंग पता करके आते हैं कि भाई किस टाइम होली जलेगी। तो उन्होंने बोला है कि होलिका दहन रात 11 बजे के बाद की टाइमिंग है। फिर मैंने उनको बोला कि चलो यहाँ तो 11 बजे है, चलो कहीं और पता करते हैं, कहीं जल्दी होता हो क्योंकि मेरा आज पूरे दिन का व्रत है तो कहीं भी जल्दी होता होगा तो वहाँ देख लेंगे। उन्होंने बोला चलो। आज फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे इतनी होलियाँ दिखा दी ना, और हमने जहाँ जहाँ रुक रुक के पूछा हर जगह 11 बजे के बाद का ही टाइम बता रखा था। और आज इतना मज़ा आया ना, सच में बहुत अच्छा लगा। 2 घंटे के अंदर मैंने अपनी लाइफ में जितनी मेरी एज है इतनी होली देखी होंगी ना, इतनी मैंने 2 घंटे के अंदर कवर कर दी आज में। और इस रोड पे तो इतनी सारी होली बनी हुई थी और कई लोगों ने इतने अच्छे तरीके से सजाई हुई थी ना कि मन खुश हो गया। मेरे हिसाब से शायद ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इतनी रात को होलिका दहन होगा, अदरवाइज 7:30-8 बजे के अराउंड होलिका दहन हो जाता था। हम घूमते घूमते मार्केट की ओर आ गए तो सोचा क्यों ना बच्चों के लिए कुछ सामान लिया जाए। यहाँ देखे तो इतने तरह तरह के भूत के से मुकुट से थे। अब ये बताओ, गुलाल से खेलेंगे, मुंह पे तो वैसे ही भूत बन जाना है हमने जब गुलाल वगैरह लगेगा, तो इनको तो खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर हमने बच्चों के लिए कलर वगैरह लिए और मार्केट में जगह जगह इतने सारे गोलगप्पे, वो पैकिंग वाले रैपर वाले दोनों तरह के गोलगप्पे अवेलेबल थे, तो हमने सोचा क्यों ना ले लिए जाएँ। तो हम वो भी खरीदारी करके आए। और मार्केट में जब हमने एंट्री करी थी इतनी भीड़ थी, सुपर डुपर भीड़ थी। ये तो स्टार्टिंग का एरिया है, यहाँ मतलब इतना रश नहीं है, लेकिन बीच मार्केट में तो बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये पलटन बाज़ार है और यहाँ पे ये फोर्स के बंदे आए हुए हैं। अब ये नहीं पता कि किस काम से आए हुए हैं, इतना तो मुझे नहीं पता, ना ही मैंने ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट लेके इनसे किसी से पूछना चाहा। ये यहाँ से लेफ़्ट राइट करते हुए निकल गए। अब शाम को मैं घर आने के बाद अब हम होली पूजन के लिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक रस्म है कि जब होलिका दहन होता है, आग लगती है, तो जैसी वो आग ऊपर लपटे पहुँच जाते हैं उसके बाद भाई पानी डाला जाता है। तो फिर मैं वहीं पूजा करी और मैं लोटा भर के ले गई थी। और मज़े की बात ये कि मैं अकेली थी वहाँ पे जो लोटा भर के ले गई थी और मैंने ही पानी डाला। अदरवाइज़ कोई भी, जितनी भी सोसाइटी वाले थे, कोई भी आसपास के बंदे कोई भी नहीं लेके आया हुआ था। फिर अब मैं जाऊंगी और मैं ही पानी डाल के आऊँगी और फिर उसके बाद देखना। हम सब ने चक्कर लगाया, बहुत मज़ा आया। और यहाँ गाने बज रहे थे इसलिए मुझे साउंड म्यूट करनी पड़ी। और ये सचमुच ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो इतने सारे बंदों के साथ मिलकर हमने होलिका दहन किया और जिसमें हमें बहुत मज़ा आया। अदरवाइज़ भाई हमारे पास पड़ोस में लिमिटेड बंदे ही होते थे, 40 से 50 तक, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी मात्रा में बंदे थे। और हमने बहुत होलिका दहन के बाद फिर हम सब ने राउंड सर्कल में होलिका के इर्द गिर्द परिक्रमा की। और जैसे गाने बज रहे थे तो लोग बाग लाइव भी आए हुए थे, कुछ लोग डांस भी कर रहे थे और फिर साथ के साथ चक्कर तो हम सब मिलके लगा ही रहे। यहाँ से पूजा करने के बाद फिर हम सब घर आए। फिर मैंने अपने लिए खाना बनाया, फिर सारी साफ सफाई करके फिर मैंने खाना खाया। उसके बाद रात को 1 बजे का राउंड मैं सोई हूँ।